हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिका क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं बताता हूं एग्जाम में वो जरूर आते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरह से पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला मैप क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। इसके अलावा मैथ और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सीबीएसई पूछ लेता है, डिस्क्राइब द implications of First World War on the economic and political situation of India। या फिर इस तरह से भी इसे पूछा जा सकता है, how the First World War helped in the growth of the national movement in India। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइए, या फिर आपके पास नोट्स या सपोर्ट मटेरियल है तो उसमें भी आप टिक लगा सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, तो ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने पूरे नेशन में एक सत्याग्रह का आंदोलन क्यों लॉन्च किया। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ रॉलेट एक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। यानी जलियांवाला बाग में जो घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रीजन एंड इफेक्ट्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। या फिर सीबीएसई इसे इस तरह से भी पूछ लेता है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग विच टुक प्लेस इन द ब्रिटिश पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ अनफोल्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। यानी इंडिया में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसकी अनफोल्डिंग के जो 3 स्टेजेस थे उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता रहा है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। या फिर सीबीएसई एग्जाम में इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछता है, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज, एक्सप्लेन। सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से फैला, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। या फिर इस तरह से, व्हाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज। इसे ऐसे भी पूछते हैं, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। या फिर एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इसे आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन असम
The plantation workers had their own understanding towards Swaraj. Support the statement with arguments. असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, स्वराज के बारे में उनकी अलग और अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। आप इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट दीजिए, तर्क दीजिए। यह क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर आता है, प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडिया एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। या फिर इस तरह से, हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पेजेंट्स ऑफ अवध इन द डेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दिनों में अवध के किसानों के द्वारा फेस की गई 3 मेजर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज अल्लूरी सीतारामा राजू, एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रिबेल्स विथ गांधी जी आइडियाज। अल्लूरी सीतारामा राजू कौन थे? रिबेल्स को गांधी जी के आइडिया के प्रति इंस्पायर करने में उनका क्या रोल था? यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ हैड पेजेंट्स एंड ट्राइबल पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। यानी 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला क्यों किया? इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी कई बार पूछा गया है, व्हाट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विथ स्लोगन गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया, सपोर्ट दिस रिएक्शन इन इंडिया विथ आर्गुमेंट्स। जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारे से किया गया। आप इस रिएक्शन के सपोर्ट में और इसके पक्ष में आर्गुमेंट दीजिए, तर्क दीजिए। या फिर यह क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन, व्हाई वाज इट अपोज्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डांडी मार्च। यानी डांडी मार्च को शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। या फिर यह क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन। या फिर व्हाई डिड गांधी जी फाउंड सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, एक्सप्लेन। एग्जाम में यह क्वेश्चन इस तरह से भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। या फिर हाउ डिड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कम इनटू फोर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, some of the Muslim political organization in India were lukewarm in their response to the civil disobedience movement, examine the statement। इंडिया के कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रवैया या बर्ताव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति थोड़ा ठंडा था। आप इसे एग्जामिन कीजिए और इस स्टेटमेंट के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। या फिर आपसे इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, एनालाइज द रीजंस। या फिर एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। सिविल डिसओबीडियंस में दलितों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, इसे एग्जामिन कीजिए और उसके आधार पर इस स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। या फिर एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गांधी जी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? एक्सप्लेन। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने का फैसला क्यों किया? एक्सप्लेन कीजिए। या फिर व्हाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विथ ग्रेट एप्रीहेंशन? आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के मेन फीचर्स जो थे उनको डिस्क्राइब कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में सीबीएसई आपसे पूछता है। व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? या फिर हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ डिड वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस play an important role in making of nationalism in India? Explain with examples. इंडिया में नेशनलिज्म की मेकिंग में कल्चरल प्रोसेस की वैरायटी ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। या फिर आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं। हाउ हैड ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस developed a sense of collective belongingness in India during the 19th century? Explain with examples. तो फ्रेंड्स, ये थे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।